अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तानियों के लिए मलिक रियाज का एक और पेश कीमत तोहफा। रोज़गार के बड़े मौके बहरिया टाउन की जानिब से एक बहुत बड़ा इकदाम। रशीद अहमद, ज़फ़र स्टेट एंटरप्राइज से। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूवर खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी मार्केटिंग। हर तरफ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में धूम मची हुई है। रियल एस्टेट सेक्टर में एक तूफ़ान बरपा है। हर लबों पर एक ही आवाज़ है, एक ही, हर ज़बान पर एक ही अल्फाज हैं। बहरिया टाउन कराची 2। बहरिया टाउन कराची लेके आया पाकिस्तान में एक और बड़ा शानदार मंसूबा, बहरिया टाउन कराची 2 के नाम से। आज इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स मैं आप सबके सामने पेश करूंगा। चंद दिन पहले ही इसकी गोल्फ कोर्स के अंदर तकरीबन रौनमाई मुनक्किद की गई। फिर उसके बाद शाहिद कुरैशी साहब ने तमाम पाकिस्तान भर के डीलर्स और एजेंट को बहरिया टाउन कराची साइट 2 का विजिट भी कराया। इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, ये क्यों मतलब आगे चलेगा, एक्सक्यूज मी, आगे इसकी क्या वजह है कि इसकी क्या चलने की क्या वजह होगी, सॉरी, क्या वजह होगी कि बहरिया टाउन कराची, बहरिया टाउन 2, जो बहरिया टाउन 2 है एग्जिस्टिंग बहरिया टाउन कराची के मुकाबले में ज़्यादा कामयाब साबित होगा। उसकी क्या रीज़न है वो आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। इस वक्त अगर हम बात करते हैं कि बहरिया टाउन कराची की, ओल्ड बहरिया टाउन कराची की जो एग्जिस्टिंग है, वहाँ पर कोई 125 गज का भी अगर हम मिसाल लेते हैं, 125 गज का इस टाइम पर भी हम प्लॉट लेते हैं, गो के मार्केट इस वक्त डाउन है, लेकिन आपको 125 गज का प्लॉट, अच्छा प्लॉट अलॉटमेंट वाला, वो तकरीबन कोई 40 से 45 लाख के अराउंड मिलता है। अलॉटमेंट वाला, पोजीशन वाला, कब्जे वाला, जिसपे आप कंसेशन कर सकते हैं, वो भी तकरीबन गेट से कोई 25 से 30 किलोमीटर अंदर जाकर है। तो बहरिया टाउन कराची 2 जो आ रहा है वो एग्जिस्टिंग बहरिया टाउन से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। सेम वही लेफ्ट साइड पे ही इसकी लोकेशन है कि हाईवे के ऊपर M9 पे जब हम जाते हैं, सेम वही लेफ्ट साइड के ऊपर। ये क्यों आगे क्यों मतलब बहरिया टाउन कराची 2 जो है वो बहरिया टाउन, एग्जिस्टिंग बहरिया टाउन कराची से क्यों अच्छा साबित होगा, उसकी वजह ये, इस वक्त कोई भी प्लॉट एग्जिस्टिंग बहरिया टाउन कराची में इंस्टॉलमेंट पे नहीं है, ठीक है। बहरिया टाउन कराची इसको 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे दे रहा है। एक बड़ा फैक्टर, 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे दे रहा है, चाहे वो 125 गज के प्लॉट लें, 250 लें, 500 लें, 1000 यार्ड के लें, या आप विला लें या अपार्टमेंट लें, वट या कमर्शियल प्लॉट लें, 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे। फिर सेकेंड ये कि इसकी डाउन पेमेंट जो होगी, डाउन पेमेंट होगी 8 से 11%। डाउन पेमेंट जो होगी वो इसकी 8 से 11% होगी, जो बहुत अट्रैक्टिव है। इससे पहले डाउन पेमेंट जितनी भी हुई है वो तक मिनिमम साइड पे 20 या 25% तक रही हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाएं 20 या 25% डाउन पेमेंट होती है, लेकिन इन्होंने इसमें अट्रैक्शन पैदा की है। इसमें जो डाउन पेमेंट दी है वो 8 से 11% दी है। फिर उसके अलावा एक सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये कि ये जो इसमें 40% का डेवलपमेंट का काम कंप्लीट है। जब आप प्लॉट बुक करवा लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे आप प्लॉट बुक कराते हैं, प्लॉट बुक करा लेते हैं, उसकी 2 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट के बाद, 2 साल की अकसात पे करने के बाद आप फौरी तौर पे पोजीशन हासिल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस वक्त। अट्रैक्शन बैरियर ने पैदा की कि आप प्लॉट बुक कराएं, उसके बाद 2 साल की अकसात पे करने के बाद फौरी तौर पे पोजीशन अपने प्लॉट का हासिल करें, कंस्ट्रक्शन करें, घर बैठे हुए अपनी अकसात अदा करें। बैलेंस जो 2 साल की रह जाएंगी वो अकसात घर बैठे हुए अदा करें। इस तरह अपार्टमेंट में भी है, इस तरह विला में भी है, इस तरह प्लॉट में भी है। 2 साल के बाद आपको पोजीशन मिल जाएगा और घर बैठे हुए आप इंस्टॉलमेंट अदा कर सकते हैं। फिर तीसरी बड़ी रीज़न जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि SBCA से और SDA से मंजूर शुदा है। SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट अभी तक मंजूर शुदा नहीं है, लेकिन ये जो पूरी लैंड है तकरीबन कोई 5000 एकड़ पे, इनिशियल जो शुरू का एकड़ जहाँ पर ये भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो तकरीबन कोई 5 से 6000 एकड़ है। तो वो SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा है, और साथ साथ 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पूरा एरिया जो SDA के अंदर आता है, तो वह SDA का जो एरिया पूरा वहाँ पर SDA लगता है, सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक इदारा लगता है, वो उससे भी मंजूर शुदा है। 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी जो लगती है ये उससे मंजूर शुदा है। और पांचवा फैक्टर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, अट्रैक्शन है इसकी, M9 के ऊपर इस वक्त जो M9 के ऊपर तकरीबन कोई 23 से 25 सोसाइटियाँ हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ अभी तक
DHS सिटी ही एक ऐसी सोसाइटी है जो आपको लीज दे रहा है, प्लॉट की लीज दे रहा है, कोई और सोसाइटी अभी तक लीज नहीं दे रही, चाहे वो निजी हो चाहे गवर्नमेंट की हो, कोई भी लीज नहीं दे रहा सिवाय DHS सिटी की। एग्जिस्टिंग जो बैरिया टाउन है वहाँ पर भी लीज नहीं है, लेकिन इसमें बैरिया टाउन 2 कराची में आपको प्लॉट्स के ऊपर, विला के ऊपर, अपार्टमेंट्स के ऊपर वो आपको ये लीज डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। ये पूरी एरिया पूरा लीज हैगा, तो आपको लीज पेपर मिलेंगे, आपके नाम पर सब लीज भी होगी। आप इजीली, बहुत इंपॉर्टेंट ये अट्रैक्शन पैदा करता है लीज डॉक्यूमेंट। किसी को बैंक लोन होता है, किसी को प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करवानी होती है कि हम पेपर जमा कराएं और हमें बैंक से लोन मिल जाए और अब कंस्ट्रक्शन करें, तो वो लीज डॉक्यूमेंट्स पे मिलता है। तो ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बैरिया टाउन का कि वो आपको लीज प्रोवाइड कर रहा है। ये बैरिया टाउन का पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद प्रोजेक्ट होगा जो लीज प्रोजेक्ट कहलाएगा, लीज प्रोजेक्ट होगा। फिर उसके बाद इसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट ने भी बड़ी अट्रैक्शन पैदा कर दी। आप शारा फैसल पे जाते हैं या कराची में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या सिंध में ट्रैवल कर रहे हैं, हैदराबाद और M9 के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं आप, तो आपने जगह जगह इस वक्त देख लिए होंगे, होर्डिंग्स लग चुकी हैं, बैनर लग चुके हैं पेडिस्टल ब्रिज के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, मैं मेरी बैकग्राउंड में पिक्चर में पेडिस्टल ब्रिज के ऊपर ये पिक्चर्स ली गई है, मैंने वहाँ से पिक्चर लिए। पेडिस्टल ब्रिज के ऊपर ये होर्डिंग लग चुकी है, ये इश्तिहार लग चुका है। सिंध गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस कर रही है साइट जो नूरियाबाद 3, साइट नूरियाबाद 3, मतलब वहाँ पर पूरी एक इंडस्ट्रियल लैंड बनने जा रही है। एक इंडस्ट्रियल का प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है साइट नूरियाबाद 3 के नाम से, और ये बिल्कुल BTK 2 से सिर्फ चंद गज के फासले पर है। यह हम समझ लगता है कोई अराउंड 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है, मतलब चंद गज के फासले पर है। ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है कि मतलब सिंध अगर वहाँ पर इंडस्ट्रियल बन जाती है, इंडस्ट्रियल जोन आबाद हो जाता है, तो उनको उनके करीब में सबसे जो पहली सोसाइटी लगती है वो बैरिया टाउन कराची 2 लगेगी। तो इन्वेस्टमेंट का नादिर मौका है। अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट यहाँ कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप नफ़े में ही रहेंगे। इस वक्त प्राइस क्या होंगे वो तमाम चीज़ें डिटेल जो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। 5 जनवरी को इनका पेमेंट शेड्यूल भी आ जाएगा और प्राइसेस क्या होंगे वो भी आ जाएंगी। इसके अलावा 31 दिसंबर को एक बहुत अच्छा मेगा इवेंट करने जा रहे हैं वहाँ पर, वो न्यू ईयर का, जिसमें आतिफ असलम आ रहे हैं। इसके अलावा 2 सिंगर्स और नताशा बेग हैं और एक और कोई साहब हैं जो आ रहे हैं। वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी पोस्ट के ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने उसकी पोस्ट शेयर की है कि न्यू ईयर पे कौन सिंगर आ रहा है। आतिफ असलम, नताशा बेग और एक और कोई सिंगर है। तो ये बैरिया टाउन की 2 की आज मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए कि इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये एग्जिस्टिंग बैरिया टाउन से बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट साबित होगा, लीज प्रोजेक्ट साबित होगा, लीज प्रोजेक्ट भी है। उसके अलावा यहाँ पर एक आसान अकसात के ऊपर आप प्लॉट बाय कर सकते हैं, अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं और विला बाय कर सकते हैं आसान अकसात के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। रशीद अहमद, जफर स्टेट एंटरप्राइज। अल्लाह हाफ़िज़। ताकि किसी को ये एतराज़ ना रहे जी कि हमें वो मौका फराम नहीं किया जाता। सबको मौके फराम किए जाएंगे। ये सबका बैरिया टाउन है, किसी कुछ मखसूस बंदों का नहीं है। ये ज़रूर है कि मेरी जो टीम है उसका मैं हर जगह पे, हर मौके पे, हर इवेंट पे ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि वो है तो मैं हूँ, वो है तो बैरिया टाउन है। उसकी वजह से आज अल्लाह ताला ने मुझे भी ये मुकाम दिया है कि कुछ लोगों का साथ 25 साल का है, कुछ लोगों का 15 साल का है, कुछ लोगों का 5 साल का है, लेकिन हमने कभी ये फ़र्क महसूस नहीं होने दिया कि ये नया बंदा है, ये पुराना बंदा है। हर बंदे ने अपने काम करके दिखाया, हर बंदे का अपना मकाम है और अल्लाह ताला इसी तरह हमारी ये फैमिली बढ़ाता रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में बैरिया टाउन जो ट्रेंड सेट करने जा रहा है, वो देखें। आपने खुद देखा है कि जो बैरिया टाउन स्टेडियम बना रहा है, जो बैरिया टाउन अभी आप सेंट्रल पार्क का जो इफ्तिताह होगा आज, ये तो हमने ख्वाब देखे होते हैं, हम चीज़ें देख के आते हैं जी कि सेंट्रल पार्क अगर अमेरिका में बन सकते तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। इसी तरह ये चीज़ें हम जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो आपके सामने ये चीज़ें जो ये बड़ा एक ये होता है कि चीज़ बेचना कोई वो मसला नहीं है, लेकिन चीज़ को संभालना, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम करना, वर्ल्ड क्लास जो आपको स्टेडियम जो हम बना रहे हैं वो ICC जो अप्रूव्ड होगा, ये प्राइवेट सेक्टर में पहला स्टेडियम होगा इंशाअल्लाह ताला, तो जो ICC अप्रूव करेगी जिसको। इसी तरह जो आपने मॉस्क बना रहे हैं हम, वो भी देखें, ये आइकॉन है आप लोगों के लिए और आप लोगों को फ़ख्र होगा, पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र होगा कि पाकिस्तान में ये वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट मॉस्क। तो ये चीज़ें जो है ये बैरिया टाउन को क्रेडिट जाता है और बैरिया टाउन को देखा देखी अल्लाह का शुक्र है कि बाकी लोगों ने भी तरक्की की, वो भी अच्छे काम करें, उनके लिए भी मेरी नेक ख्वाहिशात है। लेकिन मैं फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ जो यहाँ पे हमने जिक्र करना भूल गए और वो अपने रात को फिर अपनी मीटिंग में वो भी की,
और उनको मैंने ये अपना कमिटमेंट भी दी कि ये आपने ज़रूर करवाना, उनसे कमिटमेंट ली मैंने कि यहाँ पे इंशाल्लाह हम एक वाटर पार्क बनाएंगे जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वाटर पार्क होगी। आप लोगों के ये ट्विन सिटी का प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह, जिस तरह ट्विन सिटी है उस तरह का ये प्रोजेक्ट होगा। और ये इंशाल्लाह सिटी इन द सिटी होता है, जिस तरह पहले भी हमने किया है, जिस तरह अभी आपने BTK1 भी आपके सामने ही है। तो इसी तरह यहाँ पे भी अभी काफ़ी सारे देखें, बैरियर टाउन को देख के अब काफ़ी सारी ऐसी स्कूल्स, ऐसे इंटरनेशनल चेन्स जो हैं हॉस्पिटल्स की, और हमारे पास आ रहे हैं, वो हमारे से कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं, जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। ये बैरियर टाउन की तरक्की का एक मुँह बोलता सबूत है। और इंशाल्लाह ताला अगर इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ आप लोगों को जब फ्राहम की जाएंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इतने कम पैसों में ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। ये आप लोगों को मैं पहले भी एक चीज़ बावर करवा चुका था कि ये आप लोगों का ताउन था, आप लोगों का साथ था कि जिसने बैरियर टाउन को, इस कराची को इतनी तरक्की दी, इतने कम मुद्दत में हमने इतनी बड़ी डेवलपमेंट करके दिखाई आपको। और इंशाल्लाह ये सिलसिला हम BTK2 में भी जारी रखेंगे। और हमारी टीम अगर अपने वो पिछला काम 5 साल में किया तो ये हम आपको इंशाल्लाह 3 साल में करके दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।